बीजेपी के बनाए हुए राज्यपाल थे, आज वो मीडिया के सामने आकर बोल रहे हैं कि उस समय मैंने प्राइम मिनिस्टर को ये बात बताई थी कि सर ये रास्ता सही नहीं है, ये रास्ता संदिग्ध है, आप सैनिकों को गाड़ी से मत भेजिए, एरोप्लेन से भेजिए। और उस समय हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको बताया था कि आप इस विषय में चुप रहिए, आपको ज्यादा नहीं बोलना। आज ये सत्यपाल मलिक आकर बोल रहे हैं और मीडिया उनको कवर नहीं कर रहा, बोला सबूत क्या है, सबूत दिखाइए। हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे और पूर्व राज्यपाल आज सामने आकर ये बात कर रहे हैं। हम लोग भी आवाज उठा रहे थे कि 300 kg RDS कहां से है, देश में कैसे पहुंचा, उस जगह पे कैसे पहुंचा जहां से हमारे सैनिक जा रहे थे, मगर जवाब नहीं मिल रहा है। वहां सीबीआई और ईडी काम नहीं कर रही है। सीबीआई और ईडी आज कहां काम कर रही है? नीचू तला एक कर्मी के घर में, बैरकपुर के एक छोटे से काउंसलर के घर में आकर सीबीआई तलाशी कर रही है। कैसे रोका जाए ममता बनर्जी को, कैसे रोका जाए उनके सैनिकों को, ये काम सीबीआई और ईडी कर रही है। सीबीआई और ईडी कभी जाकर यह तलाश नहीं की कि वहां 300 kg RDS कैसे आया था, और आज भी पर्दे के पीछे है, आज भी वो उजागर नहीं हुआ कि हमारे 40 जवान पुलवामा में कैसे शहीद हो गए थे। मीडिया किंतु नहीं दिखा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर वो तमाम बेटियां, देश की बेटियां जो देश का गौरव बढ़ा रही थी, जो देश के लिए मेडल जीत कर ला रही थी, बीजेपी का सांसद उनके साथ यौन शोषण करता है, मीडिया कवर नहीं कर रहा है। और अगर देश के लोग उन बेटियों को अगर उनका साथ नहीं देंगे, उनके पास अगर खड़ा नहीं होते ना, तो मीडिया उनको दिखाने से गुरेज करती है। और जो देश में माहौल चल रहा है, ये प्राइम मिनिस्टर और इनमें भारतीय जनता पार्टी के लोग आने वाले दिनों में ये साबित कर देते कि वो देश की बेटियां जो देश का गौरव बढ़ाई थी, यकीनन वो देशद्रोही है। और ब्रजभूषण सिंह जो बीजेपी का सांसद है, जो वो शोषण किया है, वो सबसे बड़ा देशभक्त है। ये देश में चल रहा है। पुलिस कर्मियों के सामने गोली मारा जा रहा और गोली मारकर बोल रहा है जय श्री राम। देश का लोकतंत्र कहां है? आज देश का लोकतंत्र कहां है? तो बता रहे थे कि 34 वर्ष का सीपीएम का शासनकाल ममता बनर्जी को रोक नहीं पाया। और आप मूर्खेश्वर के वास्को चैन, आप आप लोग बीजेपी के लोग जो सपना देख रहे हैं कि 2024 में ममता बनर्जी को हटा देंगे, 2024 में हम बहुत सारे एमपी सीट जीत कर आएंगे, आप सपना देख रहे हैं। ये 34 वर्ष के शासन को अगर ममता बनर्जी ने उठा फेंका है, तो आप ममता बनर्जी से टकराने जा रहे हैं। यकीन मानिए 2024 में जो अमित गुप्ता भी बता रहे थे कि पश्चिम बंगाल पूरे भारतवर्ष को एक नया रास्ता, एक नया दिशा दिखाएगा, जहां ये ईडी सीबीआई का काम नहीं होगा, जहां ये ब्रजभूषण सिंह जैसे लोग हमारे देश के गौरव, हमारी बेटियों का यौन शोषण नहीं कर पाएंगे। ऐसे रास्ते पे ममता बनर्जी ले जा रही है देश को, और पूरा देश आज ममता बनर्जी की तरफ निहार रहा है। आने वाले 2024 में, जैसा अभी सोनू साहब बता रहे थे कि हम लोग पब्लिक का तो काम कर रहे हैं, हमारे 23 काउंसिलर, हमारे पूरा टीम पब्लिक का काम करेंगे, लेकिन सांगठनिक तौर से हम लोगों को मजबूत होना होगा, क्योंकि ये लड़ाई 2021 से ज्यादा टफ लड़ाई है। 2024 फिल्मों के जरिए दिखाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, इसका जवाब हम सब लोगों को मिलकर एकत्रित होगा 2024 में। इसके लिए जो लोग 2021 में जो कमर कस के लड़ाई में उतरे थे, उन सबको सम्मान देना होगा। जो लोग दल के नेतृत्व में हैं, मैं नेतृत्व से अनुरोध करूंगा उन तमाम सैनिकों को एक जगह लाया जाए। हमारे जो पुराने सैनिक है, सभी को एक जगह लाया जाए। ममता बनर्जी का सैनिक नाराज होकर घर बैठ सकता है, लेकिन वो दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं करेगा। अगर ममता बनर्जी का सैनिक है तो उन तमाम सैनिकों को एक जगह सामने लाइए और कमर कसकर हम लोग उतरते हैं, क्योंकि 2024 में हमें बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देना होगा। इन्हीं